चलिए स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किसके ऊपर? आप लोग से आज सवाल करते हैं भाई, बहुत दिन से सवाल नहीं हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे? किसी को याद है? किसके ऊपर? विंड पॉलिनेशन अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विंड पॉलिनेशन को और हम लोग क्या कहते हैं? सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर सेकंड, वाटर पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या इसका फोटो कॉपी सब कोई करा लेगा? ठीक है, चैप्टर 1 का है ये, और चैप्टर 2 भी कोई निकलवा ले ब्लॉक पे से जाके, और फिर उसके बाद सब फोटो कॉपी करा लेगा। 10-20 रुपये लगेगा, 20 रुपये लगेगा, 10 रुपये नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, चैप्टर 1 का ही भेजा हुआ, चैप्टर 2 भी भेजा हुआ। ये प्रैक्टिस सीट है, फाइनल प्रैक्टिस सीट है, इसमें सब कुछ है। इसमें तुमको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इसमें तुमको बोर्ड का पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, और इसमें तुमको नीट का भी पीवाईक्यू मिल जाएगा। समझ में आया? क्लास को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और बात को गौर से सुनिए। हो गया? कितना क्वेश्चन बना आपसे? सब बन गया। अब देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। चलिए इधर ताकि अब क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? ऑल एक्वेटिक एंजियोस्पर्म पॉलिनेटेड बाय वाटर। क्या सभी एक्वेटिक एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन करते हैं वाटर के द्वारा? नहीं। चलो भाई, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। वाटर हायासिंथ इज एन एक्वेटिक प्लांट बट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। वाटर हायासिंथ एक एक्वेटिक प्लांट होता है लेकिन पॉलिनेटेड नहीं होता है। किससे? वाटर से। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। मतलब कि हमारा इसका आंसर क्या चल जाएगा सर? बी। फिर उसके बाद क्या है बाबू? पॉलन ग्रेन ऑफ जोस्टेरा इज रिबन शेप। जोस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है? रिबन शेप होता है। और एक बात और ऐड कर सकते हैं आप कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी देखने को हमको मिलता है, याद है? ताकि क्या हो? ताकि पॉलन ग्रेन डूब जाए, है ना? हूँ भी बोलिए, ताकि पॉलन ग्रेन ना डूबे और गीला ना हो। समझ में आया बात? चलो। ओनली 30 जेनरा ऑफ डाइकोट पॉलिनेट बाय वाटर। बोलिए सही है या गलत? ओनली 30 जेनरा ऑफ डाइकोट। डाइकोट क्या होता है भाई? एंजियोस्पर्म को हमने डिवाइड किया था मोनोकॉट और डाइकोट में। पॉलिनेट बाय वाटर, क्या पॉलिनेशन उसमें वाटर के द्वारा होता है? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सही है। यही चीज़ आपको गलती करेगा, यहाँ डाइकोट नहीं, यहाँ मोनोकॉट होगा। इसलिए पढ़ाई को केयरफुली कीजिए। बस ऐसे ही चेंज करेगा क्वेश्चन में, समझ आया बात? तो 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट क्या होगा भाई? मोनोकॉट के 30 जेनरा में जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? वाटर में होता है, डाइकोट में नहीं, है ना? चलिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड इज टेट्राप्लॉइडी। अब देखो, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो हम बनाए थे वो कैसा होता है सर? फोरेन होता है? बताओ तो। नहीं होता है फोरेन, क्या होता है? अरे माइक्रोस्पोर टेट्राड वो तो छापने के पीछे लगी है। पहले सुनो, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो टेट्राप्लॉइड होता है। गलत, सबका गलत। माइक्रोस्पोर टेट्राड ये स्ट्रक्चर था हमारे पास, 4 था ना? तो 4 हम लोग नहीं देते, आप लोग भूल चुके हैं शायद कि किसी एक का हम लोग प्लॉइड ही देखते हैं, जो कि आपका हैप्लॉइड, और कोई एक आपका क्या है? माइक्रोस्पोर था। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड भी आपका क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये किसका प्रोडक्ट है? मियोसिस का प्रोडक्ट है, मियोसिस से बनता है। देख रहे हो कैसे गलती कर रहे हो? छोटा छोटा सा। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। बहुत आसान था। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू थैलेमस और सेपल। सही है या गलत? सब गलत कर दिया ना? थैलेमस और सेपल नहीं सर, पेटल। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ गया तो आप विकेट गिर के, आपका विकेट गिरना तय है ना? हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि जब क्या होता है, हम हमेशा पढ़ाते वक्त बोलते ना कि बस सेपल के जगह पे पेटल कर देगा और इसके जगह पे वो कर देगा। कर रहा ना आज? और विकेट गिरा, गिरेगा ऐसा ही। और तुम सोचोगे सब तो सही बार क्या है? अब सुनो, एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैविंग 4 थीका। बोलो। ये भी गलत है। एंथर बाइलोब्ड जो होता है, लेकिन हर लोब में 2 थीका होता है, नॉट 4 थीका। हम बोला था कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करेगा। नहीं, पढ़ा सब है लेकिन बढ़िया से कोई नहीं पढ़ा है। एंथर आपका बाइलोब्ड तो होता है, लेकिन हर लोब में, ईच लोब, हर लोब में जो आपके पास थीका होता
हाँ ये हर एक लोब में आपके पास 2 ही थीका होता है, 4 थीका नहीं होता है। समझ में आया? क्लियर है? तो देखो पढ़ा सब है, लेकिन क्या है, अच्छे से नहीं पढ़े हो, केयर केयर करके एकदम बढ़िया से नहीं पढ़े हो, हवा में पढ़े हो। अगर हवा में नहीं पढ़ते तो ये सब क्वेश्चन पकड़ लेते। तुम लोग हवा में पढ़े और एनसीईआरटी का लाइन रीड नहीं किया हो सही से। अब देखो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन एक्साइन, जो आपका बाहर वाला लेयर होता है पॉलन ग्रेन का, वो किसका बना होता है सर? एक्साइन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्या वो सेलुलोज का बना होता है? सही है या गलत? बोलो। मेड अप ऑफ सेलुलोज नहीं, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। हर एक क्वेश्चन में आपका दिमाग खुलता होगा कि कैसे खेला जा सकता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज इंटाइन, सही है, यहाँ तक बात एकदम सही है। और यहाँ से तुमको इंटाइन, हाँ, मेड अप ऑफ स्पोर पॉलिन। अपने बात को सुनो गौर से, हम क्या बोलना चाह रहे हो तुम लोग को कि क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना जरूरी है। देख रहे हो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक एकदम सही, अदम मारोगे यार ये साला सही है, आगे पढ़ोगे मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन का नहीं सर, ये बना रहता है सेलुलोज और पेक्टिन का। तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन तो आप लोग का गलत हुआ होगा, हमको मालूम है जहाँ तक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। 6 कह रहा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट इज नहीं, स्टेमन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमल क्या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का? फीमेल को मिटा देंगे तो खेला हो जाएगा। ये आपका मेल होता है भाई, फीमेल नहीं, तो ये आपका गलत। अभी सुनो तो, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ बाइलोब्डेंटर, सही है भाई, एंड फिलामेंट। बाइलोबैंथर एंड फिलामेंट, कंसिस्ट का मतलब मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? एक बाइलोबैंथर से और फिलामेंट से, सही तो है भाई। ये हमारा पास बाइलोबैंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। एपिडर्मिस साइलेंट, एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडल लेयर टेपेटियम इज नॉट पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। गलत है, पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजिया का, इस नॉट को देखते हुए। ग्रुप, हाँ, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड हेटेरोजीनस सेल आर कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। यहाँ पे क्या होगा सर? होमोजीनस सेल है ना, होमो यानी एक समान का सेल। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या था? गलत। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बोलो कैसे गलत है, क्या होगा यहाँ पे? बोलो। ओव्यूल को और हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। नहीं भैया, मेगा स्पोरेंजियम। फीमेल हमेशा मोटकी, हमेशा बड़ा फीमेल। मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। अब देखो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है? बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा भाई व्हेन पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड इंटोमोफिली। जब आपका पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है तो क्या हम उसे इंटोमोफिली कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं सर। व्हेन पॉलिनेशन अकर बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। जब पॉलिनेशन आपका विंड से हो तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। तो पहली बार दोनों स्टेटमेंट सही हुआ। कैन पॉलिनेशन डन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। क्या पॉलिनेशन डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो सकता है? हाँ हो सकता है, पॉलिनेशन तो हो सकता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यही पे बच्चा फंसता है। पॉलिनेशन तो हो सकता है, पॉलिनेशन क्या होता है? एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा पे जाना। अब जरूरी थोड़ी है कि रोज का निकलेगा तो दम रोजे पे जाएगा, हो सके नींबू पे चल जाए, यही वाला बात हम बोला था। तो नींबू पे चलिए तो क्या पॉलिनेशन ना हुआ? पॉलिनेशन तो हुआ लेकिन वो पॉलन ग्रेन आगे जाके पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ, काहे नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट पिस्टिज इंटरेक्शन, वहाँ पे बातचीत होता है। अब देखो क्या बातचीत है भाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही। एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक क्या है सर? फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब कि इसके अंदर फीमेल गैमेट रखा होगा। एंड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके अंदर 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। क्या ये बात सही है? 100% सही है सर। आपने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल थे, यहाँ पे हमारे पास 2 सिनर्जिड और एक एग था, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई था। ये बीच वाले सेल को हम लोग सेंट्रल सेल कह रहे थे। तो 3 सेल इधर हो गया, एक सेल इधर, 4 सेल, 4 और 3 7 सेल, और न्यूक्लियस जोड़िए, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। तो 8 न्यूक्लियस हो गया और 7 सेल्ड हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेक्चर किए थे ये वाला? नहीं किए थे? कर लो ऑनलाइन,
अपलोड तो है यूट्यूब पे। आज की ताज़ा क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, खाली यही दे रहे हैं, यही मिलेगा अब। खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है जो तुम्हें बदसूरत बनाता है। बात किया जाए क्वेश्चन के ऊपर, किया जाए? चलो इधर देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 11 का, पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन, सही है या गलत? सही कौन बोल रहा भाई? किसका पार्ट हो गया भाई पिस्टिल? एग इज फीमेल गैमेट, एग क्या फीमेल गैमेट है? ये सही है। फिलामेंट इज शॉर्ट एंड सिलेंडर, फिलामेंट आपका शॉर्ट और सिलेंडर होता है, गलत है। शॉर्ट नहीं सर, लॉन्ग है ना, लॉन्ग एंड सिलेंडर। स्पोरोपोलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय टेपेटम व्हिच इज बाई या मल्टीन्यूक्लिएट, सही है। स्पोरोपोलिन जो केमिकल है वो कौन बनाता है सर? टेपेटम बनाता है, जो बाई या मल्टीन्यूक्लिएट हो सकता है। क्यों हुआ है सर बाई या मल्टीन्यूक्लिएट? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ था लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था, बता चुके हैं। जर्मपोर इज प्लेस वेयर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट, जर्मपोर वो जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है, गलत। जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उस जगह को हम लोग कहते हैं जर्मपोर। आगे क्या है सर? वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल, वेजिटेटिव सेल जो है आपका स्मॉल है, एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट बाय माइटोसिस, और 2 मेल गैमेट बनाता है माइटोसिस करके, बताइए सही है या गलत? जल्दी। गलत है। क्या है गलत है सर? स्मेल होगा, व्हाट स्मेल, वेयर इज? देखो होगा क्या, यहाँ पे सिर्फ वेजिटेटिव हटा के हम अगर जेनरेटिव कर दें तब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जनरेटिव सेल आपका स्मॉल होता है और यही माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाता है, और वेजिटेटिव सेल आपका बड़ा होता है और गैमेट बनाने के लिए, और जनरेटिव सेल को ये क्या करता है? खाना पहुंचाता है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बताए थे। क्योंकि वेजिटेटिव सेल क्या था सर? खाने का गोदाम था। फिलीफॉर्म apparatus इज ए सेलुलर थिकनिंग विच नॉट गाइड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, सही है गलत? फिलीफॉर्म apparatus इज सेलुलर थिकनिंग, फिलीफॉर्म apparatus जो होता है सर वो सेलुलर थिकनिंग है, यानी सेल का थिकनिंग है, सेल का मोटाई है, जो गाइड नहीं करता है पॉलन ट्यूब के, गलत है। जो गाइड करता है, नॉट नहीं सर, जो गाइड करता है पॉलन ट्यूब के एंट्री को, करता है। आप पढ़िए तो लेक्चर ये वाला करो। पॉलन ट्यूब एंटर इनटू एनी वन ऑफ द सिनर्जिड, पॉलन ट्यूब जो है वो इंटर करेगा किसी एक सिनर्जिड में, बोलो जल्दी। हाँ ये सही है, किसी एक सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब इंटर करेगा, समझ में आया? होश उड़ गया होगा गलती गलत गलत होते होते। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन पॉलन बैंक, पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं पॉलन बैंक में, इन लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। हम बोले थे माइनस खेल जाएगा आप लोग के साथ, वो वाला क्वेश्चन गलत कर दे। लेकिन ईच ओवरी हैज मे बी 1 ओव्यूल, देखो ईच ओवरी के पास, हर ओवरी के पास हो सकता है एक भी ओव्यूल हो और कई सारे भी ओव्यूल हो, सही है या गलत? सही है, हो सकता है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अरे इधर देखो, क्लियर है पूरा का पूरा क्वेश्चन? 15 का 15 क्वेश्चन सही है? सही तो किसी का नहीं होगा, 15 का 15।